क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 6 में इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ, यहाँ पर जो भी क्लब हो, जो भी संस्था हो, उसका नाम आप यहाँ पर नाम उनका डाल सकते हैं। ऑफ जो भी इंस्टीट्यूशन का नाम हो उसको ज़रूर लिख दीजिए। अगर आपको पता है किताब, कभी कभी नहीं लिखते हैं, कभी कभी लिख देते हैं किताब, मतलब क्वेश्चन में लिखा है तो डालिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। फॉर द, यहाँ पर लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड, ये भी ज़रूरी है कि आप इसका इस्तेमाल अवश्य कीजिए। मार्च वाला ईयर चलता है 31 मार्च 2020, ये ज़्यादातर अब क्वेश्चन में इस्तेमाल हो रहा है, इसको आप यहाँ लिखेंगे। इसके बाद इसके खर्चों को और इसकी इनकम को मतलब मार्कआउट करेंगे। हमारा क्रेडिट साइड में इनकम होता है और डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर होता है। अब हम क्वेश्चन के मुताबिक सबसे पहले, जैसे कि इन्फॉर्मेशन में दिया है, सब्सक्रिप्शन लिखेंगे। सब्सक्रिप्शन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 4500 लिखा है। इसमें हम आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर का जोड़ देंगे जो कि बाकी है। जब आउटस्टैंडिंग जोड़ेंगे 2020 का, यहाँ ब्रैकेट में 2020 लिख देंगे। 1500 रुपये का है तो 1500 जोड़ देंगे और इन दोनों को मिला के 6000 रुपये आता है। इसमें से एडवांस घटा देंगे, जो करंट ईयर का एडवांस दिया गया है 500 रुपये, जिसका संबंध इस साल से नहीं है बल्कि अगली साल से है, इसको हम घटा देंगे तो 5500 का हमारा सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। अगली इन्फॉर्मेशन है जो हमें प्राप्त होने वाली रकम है, उसमें है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का जो ब्याज है, किताब में लिखा है जो इन्फॉर्मेशन, वो 1200 का है, लेकिन 500 रुपये का बकाया भी बता रहा है, तो दोनों ब्याज मिला करके 1700 रुपये यानी 1700 हो जाएगा। इसके अलावा विविध आय, जिसे हम सन्ड्री इनकम बोलेंगे या सन्ड्री रिसीप्ट बोलेंगे, वो रकम भी लिखा हुआ है 12400 रुपये, वो हमारी इतनी इनकम है। इसके बाद जो हमारे खर्चे हैं, इन खर्चों में सबसे पहला खर्चा है जनरल एक्सपेंसेज, और जिसकी रकम है 2280 रुपये, 2280 रुपये। ध्यान रखेंगे जो मैंने आइटम लिखवाए थे उन आइटमों को छोड़ करके ही जितने भी आइटम यहाँ पर आ रहे हैं इन सबको लिखेंगे। अगला है वेतन यानी सैलरीज 12100 रुपये का। इसके बाद बोला गया डेप्रीसिएशन जो लिखा है फर्नीचर का, वह हमारा एक्सपेंडिचर में आएगा। डेप्रीसिएशन फर्नीचर का ये 500 का है, ऐसे ही लिखेंगे। इसके बाद अगला खर्चा है रेंट। रेंट को ध्यान से देखेंगे तो 1120 रुपये का लिखा हुआ है। इसके बाद अब हम इसका मिलान करेंगे यानी मैचिंग करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा सरप्लस आता है या डेफिसिट आता है, यानी फ़ायदा होता है या नुकसान। 12, 13, 5, 18, 7, 5, 12, 4, 16, 19,600 रुपये टोटल में लिखेंगे, क्योंकि क्रेडिट साइड यानी कि इनकम ज़्यादा है और ये खर्चे हैं कम। ये है 12,000, 2, 14 और 1, 15,000, 7, 2, 9, 16,000 रुपये का टोटल बैठ रहा है। यानी 19,600 में से 16,000 घटाएंगे तो सरप्लस आएगा, यानी कि इधर कमी आएगी, तो 3600 रुपये की कमी आ रही, यानी 3600 का सरप्लस हो रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर आपने बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 को समझा है। ये बात ध्यान रखेंगे, जिस साल का हम बना रहे हों हम उसी साल के ही इनकम, उसी साल के खर्चे को, एक्सपेंडिचर को लिखते हैं। यदि उस साल का कुछ बकाया है तो जोड़ देंगे उसी में, अगर उस साल में कोई चीज़ अगले पिछले साल का घुसा पड़ा है उसे निकाल देंगे।
इस प्रकार से ज़्यादातर काम सब्सक्रिप्शन में होता है। तो यहाँ पर हमने इसीलिए आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर का जोड़ दिया और जो अगली साल से संबंधित एडवांस है 500 इसे माइनस कर दिया। इस प्रकार से आप देख रहे हैं क्वेश्चन पर, आप लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी करिए और साथ में समझिए भी, और क्वेश्चन अगर समझ में कम आए तो वीडियो को एक बार और रिपीट करके भी देखा कीजिएगा, और इस प्रकार से आप आसानी से समझ भी जाएंगे। वीडियो कैसी लगी इसको अवश्य बताइएगा।